हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो यार बोर्ड एग्जाम्स काफी नजदीक है, पढ़ाई करते रहो। हमारे चैनल पे आपको सभी टाइप के सब्जेक्ट्स के सभी टाइप के चैप्टर्स आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग हमने चैप्टर की शुरुआत की थी 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा यानी मैथ्स पार्ट 1 का, उसका आज हम लाए हैं दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में एक्सरसाइज यानी जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1, पहला प्रैक्टिस सेट जो कि टोटली बेस्ड होने वाला है जीएसटी के ऊपर, एसजीएसटी के ऊपर और सीजीएसटी के ऊपर। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक्स जितने भी थे, जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के जीएसटी होते हैं, क्या क्या स्लैब्स होते हैं, कैसे कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी चीज हमने पढ़ाया हुआ है आपको पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए आप देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट देखो, टोटल यहां पे देखा जाए तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में देखोगे तो यहां पे टोटल लगभग 6 से 7 एग्जांपल है। तो मैं आपको 5 से 6 एग्जांपल आज कराऊंगा, 1 से 2 एग्जांपल मैं हमेशा छोड़ता हूं जानबूझ के, सो दैट आप लोग होमवर्क कर सको, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर आप ये वाला मत कराओ, ये वाला। देखो यार, मैं कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट को पहले से ही देख के नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ाना है। मैं सीधा सीधा 1 से लेके जितने भी रहेंगे मैं उसमें से कराता हूं, और जो लास्ट के जो बच जाते हैं एक या दो, वो मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं होमवर्क के तौर पर, ताकि यार आप लोग भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। तो प्लीज उस हिसाब से आप पढ़ाई करते रहो, अच्छी तरीके से आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, मतलब एक पवन मेडिकल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन सेम मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मतलब क्लियरली बोल के रखा है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है, देखो फटाफट करेंगे, जो रेट ऑफ जीएसटी है कितना परसेंट है दोस्तों, 12% उन्होंने दे रखा है। हमें पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि सीजीएसटी का रेट कितना होगा और एसजीएसटी का जो रेट है वो कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट जो है वो करना है, करेक्ट है। समझ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी होता है, जो रेट ऑफ सीजीएसटी होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ एसजीएसटी से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा एक जीएसटी होता है जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, लेकिन गुड एंड सर्विस टैक्स का आधा हिस्सा स्टेट रखता है, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। तो जो सीजीएसटी होगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगा, और जो रेट ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी जिसको बोलेंगे, दोनों इक्वल होगा। और वो किसके बराबर होगा, जो आपका टोटल परसेंटेज है, ठीक है, जो आपका टोटल परसेंटेज है यानी कि जो टोटल जीएसटी है डिवाइड बाय 2। सिंपल सी बात है, मतलब 12% का आधा आधा कर दोगे तो आपका मिल जाएगा आंसर। मतलब पहले लिखोगे कैसा, यहां पे 12% डायरेक्ट मत लिखो, यहां पे ऐसा लिखो, यहां पे लिखो रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, रेट ऑफ जीएसटी है 12% डिवाइड बाय 2, दैट विल बी नथिंग बट 6%। तो आपका जो रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, जो आपको पूछा गया था कितना परसेंट आ रहा है, 6% आ रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीएसटी अगर दिया रहेगा तो। कितना सिंपल था, देख सकते हो आप लोग। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, ओवर मार्क्स के लिए आ सकता है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। यहां पे मतलब क्या दे रखा है हम लोग को, रेट ऑफ सीजीएसटी हमें दे रखा है कितना है, 9%, 9% दे रखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, मतलब हम लोग को एसजीएसटी का जो रेट है वो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क डाल दो। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, बताओ इससे ज्यादा कोई सिंपल हो सकता है। क्या करना पड़ेगा आप लोग को, भैया रेट ऑफ सीजीएसटी पता है, हम एक चीज जानते हैं कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ एसजीएसटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 9% है, तो देयरफॉर आपका जो रेट ऑफ एसजीएसटी होगा वो भी कितना होगा, 9% ही होगा। ये आ गया पहला आंसर आपका, आ गया ना पहला आंसर। कि आपको पूछा था कि रेट ऑफ एसजीएसटी बताओ, तो यार सीजीएसटी का जितना होगा उतना ही एसजीएसटी भी लेगा, तो 9% आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका 9% आ गया। अब यहां पे अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसी में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो देखो क्या बोल रहा है, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी, जो रेट ऑफ जीएसटी होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी को और रेट ऑफ एसजीएसटी को, ये दोनों को, एक सेकेंड
रेट ऑफ एस जीएसटी को, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल जीएसटी निकलता है। तो सी जीएसटी अभी अभी हमने सीजीएसटी तो दिया था 9% हमें दिया हुआ था, ठीक है। रेट ऑफ एस जीएसटी अभी अभी निकाला, वो भी 9% ही आएगा, ऑब्वियसली दोनों सेम ही होते हैं। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 18%। मतलब टोटल जो जीएसटी आपको पूछा गया है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। कितना है इस चीज का, जो भी आइटम रहेगा वो कितना रहेगा, 18% रहेगा। क्लियर है, सिंपल है। तो आप देख सकते हो कितना एग्जांपल इजी है। और बच्चे लोग जो बोलते हैं ना हार्ड है हार्ड है हार्ड है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं इजी है इजी है इजी है। क्यों यार भैया, देख सकते हो आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे कि नहीं। कोई एवरेज बच्चा भी है जो या 60-70% लाता होगा, 50-60% लाता होगा, तो क्या ये एग्जांपल्स आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते, एग्जाम में आया तो कर सकते हो ना। पिछले 2 साल से ये चैप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन हमने फिर भी पढ़ा के कंप्लीट किया था। हमको मालूम था यार कि यार ये कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना, कोविड खत्म होगा और आपको ये चैप्टर्स वापस से दिया जाएगा। तो वो हुआ, और बहुत सारे बच्चे हमारे जो पुराने वीडियोस है उससे देख के पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारे वीडियो से पढ़ के, ठीक है। तो कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेंशन करते हैं मुझे कि सर हमारा सब पढ़ के हो गया, हम तो रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो यार वही बच्चे 90-95% लाएंगे ना। लेकिन एक और चीज बता दूं कि अगर आपने अभी से भी शुरुआत की है और ईमानदारी से मेहनत करोगे, जो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो 10वीं का अपलोड किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो मिस कर रहे हो यार। 10वीं का स्ट्रैटेजी है ना, ब्रह्मास्त्र है। तो जाके देखो, एक वीडियो डाला हुआ है, लाइव सेक्शन में चले जाना, हमारा जो चैनल के अंदर आओगे तो वीडियो है, फिर प्लेलिस्ट है, फिर ऐसा एक लाइव सेक्शन है। तो लाइव में जाओगे तो आपको एक 10 स्ट्रैटेजी वीडियो देखने मिलेगा। लाइव पढ़ाया था मैंने, वो स्ट्रैटेजी वीडियो बताया था। जाके क्लिक करो, वीडियो देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। देखो देखो कितना मजेदार तरीके से हमने चीजें एक्सप्लेन की है, उसमें मजा आ जाएगा आप लोग को। और फिर उस हिसाब से पढ़ो यार, 90-95% कैसे आएंगे, देखो इजीली आएंगे आराम से। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलो अब जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मिस मतलब एमएस होता है, कंपनी का नाम होता है एमएस मतलब, ठीक है। देखो रियल पेंट, एक कंपनी है रियल पेंट करके, उन्होंने 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट, मतलब 2 डब्बा, टिन बोलते हैं ना, टिन डब्बा होता है, तो 2 डब्बे लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। मतलब इन्होंने क्या किया, 2 डब्बा पेंट को जो है बेचा, और उसके ऊपर जो टैक्सेबल वैल्यू जो था उस डब्बे का, वो था एक का 2800। देखो ईच बोला है यहां पे, ईच, तो ईच का मतलब एक डब्बे का 2800 रुपया है। तो इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, मतलब देखो ये लग्जरी पेंट मतलब लग्जरी आइटम में आता है, और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लग्जरी आइटम पे 28% लगता है जीएसटी, तो इस पे भी 28% लग रहा है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हम लोग को क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। बहुत सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है 1 टिन का, क्लियरली बोल के रखा है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, ईच मतलब 1 होता है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, एक डब्बे का कितना है, 2800 दे रखा है उन्होंने, तो 2 डब्बे का कितना होगा बताओ। एक टिन का 2800 रुपया है, तो 2 डब्बे का कितना होगा, फॉर 2 टिन, 2 डब्बा ये ना, 2 डब्बा बेचा उसने, तो 2 टिन का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होता है यार, 28 2 56, मतलब 5600, 5600 रुपया, 5600 रुपया होता है, ठीक है, 150 रुपया देगा, ठीक है। तो 5600 रुपया। अब यहां पे देखो 2 टिन का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 5600 रुपया, उसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज लग रहा है, 28%। तो हम इस टैक्सेबल वैल्यू का 28% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ जो जीएसटी है, हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है ना, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% है, ठीक है। तो हम यहां पे अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देखो क्या करता हूं मैं, हमें एक्चुअल में पूछा है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालो, एसजीएसटी निकालो, तो मैं डायरेक्ट ना क्या करता हूं, सीजीएसटी निकालता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो रेट रहेगा सीजीएसटी का, वो इक्वल रहेगा रेट ऑफ एसजीएसटी के, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी टोटल जीएसटी होता है उसका आधा सीजीएसटी होता है, उसका आधा एसजीएसटी होता है, करेक्ट है। ये एक मेथड है। तो देखो मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व करवा सकता हूं। देखो पहला मेथड क्या होगा कि डायरेक्टली आप ना इसका जीएसटी का वैल्यू निकाल दो, मतलब 28% डिवाइड बाय दिस, ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो जो टोटल मिला वो टोटल जीएसटी आया, फिर इसको डिवाइड बाय 2 करो तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। या तो डायरेक्टली आप सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ करके कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, जो कि किसका होता है, रेट ऑफ जीएसटी जो होता है उसका हाफ होता है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 28% है, तो 28/2, 28% डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 14%। तो हमारा जो सीजीएसटी हो या फिर एसजीएसटी हो उसका 14% है। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मुझे निकालना है यहां पे, तो सीजीएसटी होगा 14%, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी कितना होगा, दैट इज 14% ऑफ
टैक्सेबल वैल्यू, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसका 14% करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी निकल जाएगा, यानी कि 14/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो कि है 5600। ये दो जीरो कैंसिल, कितना बच रहा है 14 मल्टीप्लाई बाय 56, तो 56 को 14 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, करके देखो। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना होता है, 784 होता है, 784 रुपया। मतलब हमको जो पूछा था कि सीजीएसटी का अमाउंट बताओ, एसजीएसटी का अमाउंट बताओ, तो कितना आ गया, एसजीएसटी हो या फिर सीजीएसटी हो, दोनों का ही जो वैल्यू है वो आ रहा है 784 रुपया। लेकिन ये तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब फुल मार्क्स मिल गया आपको। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लेता कि फाइंड द टोटल जीएसटी, फाइंड द टोटल जीएसटी पूछता, तो आप 784 को और 784 को, मतलब एसजीएसटी को सीजीएसटी को दोनों को ही प्लस कर दोगे तो आपका टोटल जीएसटी आ जाएगा, जो कि लगभग इसका डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। देखो कितने इजी एग्जाम्पल्स होते हैं, सोचो 2-2 मार्क्स के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आते हैं एग्जाम में, तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? मुझे एक बात बता दो यार कॉमेंट करके, कर पाओगे कि नहीं? देखो अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है? दुनिया में ना सबसे बड़ा जो चीजें होती है ना, वो होता है खुद पे विश्वास। मतलब मुझे एक बात बताओ कि जितने भी बड़े कारनामे हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग आए, इम्पॉसिबल जैसी चीजें की है उन्होंने, तो वो कैसे कर लिया उन्होंने? वो कैसे कर लिया? ऐसे ही मतलब यार चलो आज मुझे करना है मैं कर लूंगा, ऐसा कर लिया कि नहीं? एकदम प्लान किया, एक गोल बनाया, एक ड्रीम देखा उन्होंने, उसके ऊपर वर्क किया, एक गोल स्ट्रैटेजी बनाया, उसको फॉलो करते गए, अचीव कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ा चीज उन्होंने क्या किया, अपने आप पे भरोसा किया, मैं ये कर सकता हूं और कोई बात नहीं अगर मैं करते करते फेल हो गया तो, लेकिन मैंने किया तो ये तो एक मेरे को खुशी रहेगी। तो सेम आपको भी करना है ट्राई, 95% का ट्राई करो, 98 99% का ट्राई करो। हो सकता है यार 98 का ट्राई करने जाओगे तो 90 तो आ ही जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, ठीक है? और कुछ मैंने एक कमेंट देखा था, मैं 12वीं को स्ट्रैटेजी वीडियो पढ़ा रहा था एक बार, जस्ट अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, पता नहीं आप में से भी हो सकता है कोई, तो एक मैंने एक कमेंट देखा, मैं देखो रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं कमेंट को। तो कमेंट मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और एक टाइम पे मेरे को थोड़ी हंसी भी आई, एक टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बोला था कि सर आप इतना बता रहे हो 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, तो ये 12th के मार्क्स हमको नीड किधर आएंगे? यार मैंने बोला पढ़ाई करना छोड़ दो फिर। मतलब मैं रिप्लाई कर सकता था ये चीज, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर हम ये सोचे कि यार मार्क्स ये काम किधर आएंगे, बात तो सही है आपकी, ये मार्क्स किधर काम नहीं आते, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हम एकदम दफर रहे, इसका मतलब हम फेल हुए? ऐसा है क्या यार? हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, सिर्फ मैं नहीं यार, जितने भी टीचर्स होंगे, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एक्स्ट्रा ट्यूशन आप जाते हो, क्लासेस जाते हो, सभी लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे यार? ताकि यार आप लोग टॉपर बनो ना यार, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं यार? तो यार सब ऐसे ही सोचेंगे कि ये जो मार्क्स है हमारी जिंदगी में किधर काम आने वाले, तो इसका मतलब फिर छोड़ दो पढ़ाई करना, डायरेक्ट छोड़ दो पढ़ाई करना, डायरेक्ट फिर बिजनेसमैन डायरेक्ट बन जाना, डायरेक्ट कंपनी में जॉब मिल जाएगी आपको, पढ़ाई नहीं करोगे तो, मार्क्स नहीं लाओगे तो, है कि नहीं? होगा ऐसा? ठीक है चलो, ओके आगे बढ़ते, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच, घड़ी होता है ना हाथ का घड़ी, रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू है किसका, 586 जो है टैक्सेबल वैल्यू लिख दो, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच लिखो यहां पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज इक्वल टू 586 रुपया, ठीक है? रेट ऑफ जीएसटी इज 18% बोल के रखा है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% यहां पे उन्होंने बोल के रखा है। और क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट ऑफ द कस्टमर, टोटल पैसा कितना लगा उसको? यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टैक्सेबल वैल्यू दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी बोल रखा है, तो रेट ऑफ जीएसटी से हम लोग टोटल जीएसटी निकालेंगे और मेन अमाउंट में प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जीएसटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर जीएसटी विल बी इक्वल टू व्हाट, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 18% ऑफ 586 रुपीज, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 586। सॉल्व कर लो इसको, देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 586 करके देखो, मेरे पास कैलकुलेटर में कर सकता हूं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप लोग नोटबुक में मल्टीप्लाई करना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या करना है मुझे क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 586 करना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 586, ठीक है? माफ कर देना मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे फटाफट कंप्लीट करना है ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर हम भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। यार ऐसा मत करना यार, क्योंकि यार आप जब बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको हाथ में कैलकुलेटर देके बोलेंगे ले बेटा यूज कर, क्योंकि वहां पे अलाउ रहता है, आप 10वीं 12वीं तक अलाउ नहीं होता है, ठीक है? तो 18 मल्टीप्लाई बाय 586 करना कितना आया, 10548, ठीक है? कितना आया 10548, डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये हो जाएगा 105.48, 105.48 आ गया, ठीक है?
ये आपका रुपीज लिख दो यहां पे, ये आ गया आपका जीएसटी, ये आपका जीएसटी आ गया। तो टोटल जो पूछा है हम लोग को, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट, तो टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट हम लोग क्या निकालेंगे, तो देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट कैसे निकालोगे, टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू था 586 रुपया लग रहा था, ठीक है, प्लस जीएसटी लगेगा उसको 105.48, ये निकाल दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा करके देखो, फिर से कैलकुलेटर ले लेता हूं चलो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। 586 प्लस 105.48, 586 प्लस 105.48, 691.48 आ गया आंसर, ठीक है, 691.48, चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिना कैलकुलेटर का फास्ट कर लेता है यार, मैं खाली पीली मैंने कैलकुलेटर लिया, उससे फास्ट तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है। तो टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट कितना आ गया, 691.48 रुपीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मतलब उसको कितना पैसा लगा होगा टोटल मिला के, क्योंकि देखो एक प्राइस होता है उसका टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी भी भरना पड़ता है, तो टोटल कितना पैसा भरना पड़ेगा, 691.48। समझ में आ गया, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार, आपको पता है रिमोट कंट्रोल वाली टॉय कार आती है, खिलौने वाली, बच्चों को रिमोट कंट्रोल से खेलते बच्चे लोग, टे 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 करके खेलते ठीक है। तो ये 1770 रुपया है इसका टोटल वैल्यू का, ठीक है। टोटल वैल्यू लिखो यहां पे ऐसा, टोटल वैल्यू जो है रिमोट कंट्रोल कार का कितना है भैया, 1770 रुपया। रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है उन्होंने, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18% दे रखा है, 18%, ठीक है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो जिसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, सीजीएसटी निकालना है, और साथ में एसजीएसटी जो है वो निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग खत्म करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि अगर देखा जाए तो रेट ऑफ जीएसटी 18% है, टोटल वैल्यू है, लेकिन जीएसटी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे कि डायरेक्ट 18% ऑफ 770 कर देंगे, ऐसा मत करना। ये 18% जीएसटी जो लगाते हैं हम लोग किस पे लगाते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पे, जो कि मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट द जीएसटी बी एक्स, मुझे पता ही नहीं है जीएसटी कितना होगा, लेट द जीएसटी बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि जीएसटी का जो अमाउंट रहेगा वो एक्स रुपीज होगा, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, मुझे एक बात बताओ, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होता है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब कितना होता है, जो टोटल अमाउंट होता है, जो टोटल अमाउंट होता है उससे जीएसटी अगर माइनस हो जाए तो वो होता है टैक्सेबल वैल्यू। क्योंकि एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल मतलब क्या होता है, जो हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा, टोटल मतलब क्या होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है फिर टैक्सेबल वैल्यू होता है, उसको हम लोग जीएसटी से प्लस करेंगे, तो ये होता है। लेकिन अभी मुझे सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट अगर निकालना है, यानी टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, तो टोटल माइनस जीएसटी करना पड़ेगा, जीएसटी इधर आ जाएगा तो टोटल माइनस जीएसटी करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू रहेगा, देखो यहां पे ध्यान से, टोटल माइनस जीएसटी करना पड़ेगा, मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए टोटल मेरे पास कितना है, 1770 माइनस जीएसटी कितना है मेरे पास, एक्स, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है अभी, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1770 माइनस एक्स रुपीज, ये समझा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट स्टेप, ये टैक्सेबल वैल्यू आपने निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा यहां पे जीएसटी। अब जीएसटी में निकाल सकता हूं, तो समझ लो कि जीएसटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जीएसटी इज नथिंग बट 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होता है, ठीक है। तो 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू डायरेक्ट लिख दो यहां पे, टीवी मैंने लिखा है, सॉरी, एक मिनट बस, इसको टीवी की जगह पे टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे डायरेक्ट ये लिख दो, 18% ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 1770 माइनस एक्स, ठीक है। तो 18% मतलब कितना होता है, 18% मतलब 18/100 होता है, बराबर, इज इक्वल टू नहीं, 18/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू दैट इज 1770 माइनस एक्स। और जीएसटी जो होगा, ऑब्वियसली जीएसटी हमने निकाल रखा है, जीएसटी कितना है हमने निकाल रखा है, जीएसटी बताओ, लेट द जीएसटी बी एक्स रुपीज, तो ये हो जाएगा एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 18/100 इज इक्वल टू दिस, ये 100 इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ये 100 इधर चला गया तो 100x हो गया, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 1770 करो, 18 मल्टीप्लाई बाय पहले उतना करो, देखो कैलकुलेटर ले रहा हूं आपके सामने, आपको क्या करना है, ये 18 को मल्टीप्लाई करना है 1770 से, कितना आ गया 31,860, तो ये आ गया 31,860, ठीक है। फिर माइनस है बीच में, माइनस आ गया, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 18x। ये इतना समझा आपको, देखो बहुत बेसिक स्टेप्स में जा रहा हूं, बहुत ज्यादा बेसिक स्टेप्स में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 18 इधर जाएगा, 18x इधर आ जाएगा, तो 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 118x हो जाएगा, इज इक्वल टू 31860, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 31860 डिवाइड बाय 118 हो जाएगा, करके देखो। तो देयरफॉर
x विल बी इक्वल टू व्हाट 31860 डिवाइड बाय 18। करके देखो, काट के देखो, 2 के टेबल में जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 0, ठीक है। तो 15930 को डिवाइड करो 9 से, करके देखो। आपके पास बुक होगा तो साइड में कहीं पे डिवाइड करना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 159 क्या है 30 डिवाइड बाय 9, 1770 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 1770 जो है वो आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गया? ठीक है, 118। हाँ देखो मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, देखो आपके सामने। वही मैं बोलूं यार, इतना सिली मिस्टेक मेरे से कैसे हो गया। देखो यार, देखो मैं पढ़ाता हूं लगभग, मेरे को ये 4 या 5 साल हो गए, मतलब ये 10th को पढ़ाते हो खाली, ठीक है। उसके पहले मैंने 12th को भी पढ़ा है। लेकिन मेरे से एक गलती क्या होती है पता है कभी कभी, कि यहां पे 118 लिखा है और यहां पे मैंने 18 लिखा हुआ है। देखो, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है एग्जाम में, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो क्या करना है हम लोग को, यहां पे 118 लिखना है। ये वापस से मैं लिखता हूं, ये पूरा मिटा के देखो क्या लिखना है वापस से। x निकालना था आपको, तो x इज इक्वल टू 31860 डिवाइड बाय 118 है, माफ करना 118 है, नॉट ओनली 18, ठीक है। अब करके देखो, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। ये कितना आ रहा था? 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 0। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो 15930 डिवाइड बाय 59 करना है। चलो करके देखो, 15930, कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं, 15930 बराबर उसको डिवाइड करना है 59 से। देखो कितना आ रहा है, 270 आ रहा है बराबर। आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको भी वैल्यू आ जाएगा। तो x विल भी कितना आ रहा है? 270। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे आप लोग कहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, पार्टीशन बना दिया मैंने। चलो हाँ, x इज इक्वल टू कितना आया? 270 आ गया। x क्या था हमारा? जीएसटी था, तो जीएसटी इज इक्वल टू 270 रुपीज। अब जीएसटी 270 रुपया आ गया, तो आपको क्या निकालना है? और टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू किधर है? देखो, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1770 माइनस एक्स। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू जो आपको निकालने बोला था वो हो जाएगा 1770 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 270। तो आपका देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू जो आपको निकालना था दोस्तों, वो आ गया 1770 माइनस 270, कितना बचेगा? 1500 रुपया बचेगा, 1500 रुपीज। ये आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू भी निकाल लिया, और क्या निकालने बोला था? टैक्सेबल वैल्यू को जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी। देखो जीएसटी आपने निकाला है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा हो जाएगा। तो देयरफॉर सीजीएसटी जो कि इक्वल होगा एसजीएसटी के, वो हो जाएगा टोटल जीएसटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो टोटल जीएसटी कितना है हमारे पास? कितना है टोटल जीएसटी? 270 रुपया। तो 270 को 2 से डिवाइड कर लो, 135 रुपया आ गया, करेक्ट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, सीजीएसटी निकालो और एसजीएसटी निकालो, जो कि आ रहा है 135 रुपया। खत्म कहानी, मिल गया आपको 3 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं, बड़े क्वेश्चन से। आ गया आंसर। देखो कितना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, और हमारा आंसर जो है 135 रुपया जो है निकाल लिया। मैं तो सोच रहा हूं किस दिन, मैं ऐसा मतलब बोलते हैं ना, सोचता रहता हूं यार, कभी कभी ना मैथ्स पढ़ाओ और उसमें जो आंसर आएगा ना, ऐसा कुछ एग्जांपल रहे जिसमें रुपीज वाला एग्जांपल रहे, रुपया वाला, और 150 आंसर आ जाए, 150 आंसर आ जाए, तो मैं ऐसा प्राउडली बोल सकूं 150 रुपया मिलेगा। क्योंकि मेरा फेवरेट डायलॉग है यार। मैं जो मूवी था ना, वो क्या नाम था, फिर हेरा फेरी, बहुत बार देखा है मैंने, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या बोल रहा है? टिप टॉप। वाह, टिप टॉप, क्या बात है। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एसी ऑफ 1.5 टन। एसी सब जानते हैं, सबके घर में होगा, मोस्टली नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग के घर में होता है, ठीक है, एसी। तो आप एक चीज समझते होंगे कि जो एसी होता है उसमें टन्स होते हैं, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, ऐसा भी होता है, और भी बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, एसी सप्लाई कर रहा है 1.5 टन का कंपनी को, चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसी जो है सप्लाइड इज इतना। कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ एसी कितना है? 51,200 रुपया, 51,200 रुपीज विद जीएसटी, मतलब टोटल है, ये टोटल है विद जीएसटी, मतलब टोटल अमाउंट है। हाँ, ये याद रखना, फिर ये हो जाएगा टोटल अमाउंट। विद जीएसटी दे दिया, मतलब ये टोटल अमाउंट दे दिया। हमें बोल रहा है कि रेट ऑफ सीजीएसटी और एसी है 14%। रेट ऑफ सीजीएसटी जो होगा वो 14% है, मतलब एसजीएसटी भी इतना ही होगा। हमें ये निकालना है। फाइंड द फॉलोइंग शोन इन द फिगर। चलो, ये 4 चीज बोले हुए निकालने, 4 नहीं, माफ करना, कितना है? 1 2 3 6 है, टोटल 6 चीज पूछा है। सबसे पहले रेट ऑफ एसजीएसटी, मुझे बताओ, सबसे पहले निकालेंगे रेट ऑफ एसजीएसटी, कितना होगा? रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी विल बी इक्वल टू 14%।
ये आ गया पहले का आंसर, यही पूछा था, सिर्फ यही पूछा था, रेट ऑफ एसजीएसटी निकालो, तो जितना सीजीएसटी का रेट है उतना एसजीएसटी का रेट होता है, तो आ गया 14%, पहला एग्जांपल सक्सेसफुल। सेकंड, इसी में सेकंड पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी निकालो। तो रेट ऑफ जीएसटी निकालना है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, रेट ऑफ जीएसटी अगर निकालना है तो मुझे रेट ऑफ जीएसटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एसजीएसटी और ये सीजीएसटी दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो रेट ऑफ जीएसटी इज नथिंग बट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, कितना है 14% ये है, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया 14% प्लस ये भी हो जाएगा 14%, टोटल मिला के जीएसटी कितना हो गया, रेट ऑफ जीएसटी। देखो कितना मजा आ रहा है आप लोगों को, भी कितना मजा आ रहा होगा, कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं, दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल। तो रेट ऑफ जीएसटी भी आ गया 28%, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड नहीं, सॉरी कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा बोल रहा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी जो है वो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहां लिखता हूं मैं, थर्ड जगह है ना यहां पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक वैल्यू दे रखा है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ एसी 51,200, लेकिन ये जीएसटी के साथ है, ये टोटल जीएसटी के साथ है, मतलब ये टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट में से अगर मैं जीएसटी को माइनस करूंगा तो वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल पहले जीएसटी निकालूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जीएसटी निकालूंगा। तो जीएसटी कितना है, 28% है, तो 28/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, सॉरी हाँ, जीएसटी कैसे निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं है। एक और चीज, एक और यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बराबर समझ में आ रहा है। देखो हम लोग खुद सॉल्व करने जाते हैं तो हमें खुद रियलाइज होता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ एसी है, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, कहां गया, किधर गया, हाँ, कॉस्ट ऑफ एसी है 51,200 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ये कितना है, ये है, ठीक है। हम लोग, मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोग को एक बात बताओ कि टोटल यहां पे कॉस्ट है 51,200 दिया हुआ है, करेक्ट है, 51,200 दिया हुआ है। तो यहां पे ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि जो टैक्सेबल वैल्यू है ना एसी का, वो हम लोग 100 मान लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं बताऊं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी 100 रुपीज, यहां पे मानो सबसे पहले, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी 100 रुपीज, ये मैंने माना। देखो खेल कैसा खेल रहा हूं यहां पे, क्योंकि अभी फिलहाल में वैसा डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमें थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कि मैथ्स में ना कुछ लेट वगैरह करना पड़ता है, तब जाके कुछ वैल्यू आता है। तो हमने माना कि लेट द टीवी यानी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। तो अगर मेरा टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज है तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एसी होगा, जो सॉरी जीएसटी जो इसके ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा, 28 रुपए लगेगा। तो 28/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 28 रुपीज, मतलब टोटल 28 रुपया जीएसटी लगेगा। अगर मैंने माना 100 रुपीज मेरा टैक्सेबल वैल्यू है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 28 इज इक्वल टू 128 रुपया। मतलब टोटल कॉस्ट कितना होगा एक एसी का, एक ही एसी वैसे तो, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 128 रुपया हो रहा है फिलहाल में, मान के चल रहे हैं हम लोग ऐसा, ठीक है ना। अभी चेंजेस देखो क्या होता है, तो कितना हो रहा है 128 रुपया लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल वैल्यू जो है 28 रुपया लग रहा है। अब यहां पे टोटल वैल्यू जो है, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं टोटल वैल्यू जो है उसको अगर मैं डिवाइड करूं मेरे टैक्सेबल वैल्यू से, ठीक है, टोटल वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूं टैक्सेबल वैल्यू से, और यहां पे मैं एक कांस्टेंट के तौर पे जीएसटी लेता हूं, तो यहां पे देखो क्या होगा, टोटल वैल्यू कितना है मेरे पास, जो टोटल वैल्यू है मेरे पास कितना है समझ लो 51200, यही है मेरे पास टोटल वैल्यू। कहां गया ये वाला टैक्सेबल वैल्यू, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एक्स हमने माना हुआ है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू में एक्स मान के चलता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, टोटल कांस्टेंट जीएसटी का हिसाब टोटल वैल्यू कितना आ रहा था 128 रुपया आ रहा था, करेक्ट है, 128 आ रहा था, उसको मैं 100 से डिवाइड करता हूं परसेंटेज के तौर पे लेने के लिए। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 51200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128। समझ में आ रहा है।
अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू समथिंग मिलेगा हम लोग को। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो 16 के टेबल में जाएगा क्या 128, यस 16 4 के टेबल में पहले जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, ये कट होता है क्या 4 के टेबल में, देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 8 32, 0 0 बराबर, और ये हो जाएगा 4 8 32 अगेन, 4 3 12, 4 2 8, 0 0, 3200 आ गया, 8 आ गया, 8 1 8, 8 4 32, मतलब 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 40,000। आपका आंसर आ गया 40,000 रुपीज। समझा ये चीज, 40,000 रुपीज लगेगा टोटल। टैक्सेबल वैल्यू इज नथिंग बट 40,000 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इज नथिंग बट 40,000 रुपीज, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 3 क्वेश्चन हमने किया, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना बाकी है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना बाकी है, ठीक है। चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, मैं अगला स्लाइड ले रहा हूं यहां पे, सो दैट अभी हम लोग को क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज नथिंग बट 28% जो दिया हुआ है वो किसका रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू का। कितना टैक्सेबल वैल्यू 40,000, ठीक है, यही है ना। तो कितना हो जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, निकाल लो, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 28 4 का कितना होता है, 28 2 56, 112, ठीक है, और 2 0 बराबर है 11,200 आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं, 11,200 मेरा इसका आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको बोला था, क्या बोला था, जीएसटी निकालो, अमाउंट ऑफ जीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, जो कि कितना है 14% है, बराबर ना, निकाला था कि नहीं हमने, 14% है ना, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों। तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्सेबल वैल्यू 40,000, ठीक है। तो निकाल लो 14/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 2 0 कैंसल, 14 4 जा 56 यानी 5600 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आ गया आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों एक साथ निकाल लिया हमने, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका 6th वाला आंसर है, 5th और 6th, ये आपका 4th वन था, ये आपने निकाल लिया, सभी आंसर आपने निकाल लिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, दिस इज 4th 5th 6th, ये आपने सभी आंसर निकाल दिया। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। बस एक एग्जांपल रह गया 7वां, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे जरूर से करना और कोशिश करना करने के लिए। अगर बाई चांस नहीं आता है तो हम तो बैठे ही, आप टेंशन मत लेना, आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ पहला प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है 4.1 ये अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार पहले से ही हमने पूरा सिलेबस वैसे भी कंप्लीट करके रखा है, तो जो वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है उसको भी देखते रहो। न्यू बैचेस के वीडियोस जो चल ही रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं और वक्त के पहले ही आपके खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में जनवरी के टाइम के आसपास, जनवरी फरवरी के टाइम के पास आपके पास आपको लाइव रिवीजन दिया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो बस उसके लिए रेडी रहना और अच्छी तरीके से तब तक पढ़ाई करके रेडी रहो, जितना हो सके अच्छे मार्क्स लाना है इस बार, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन जल्दी जल्दी करवा देना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। एक बड़ा सपना देखा था यार, जब से लॉकडाउन में चैनल की शुरुआत की थी आप सभी लोगों के भलाई के लिए, तो प्लीज फटाफट से करवा देना एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।